हेलो एवरीवन, जैसा कि यूपी पेट फर्स्ट शिफ्ट पेपर हो चुका है और सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जितना मेहनत करके गए थे, डीआई में एक क्वेश्चंस में ज़्यादा परेशानी हुई होगी करने में। हम एक एक क्वेश्चंस का सॉल्व आपको अपलोड करा देंगे, शाम तक एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। लेकिन उससे पहले सिर्फ हम आपको सिर्फ आंसर की बता दे रहे हैं कि किसमें कौन सा आंसर सही है। बस 5 मिनट में जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा, ज़्यादा समय लगना नहीं मिलाने में। पढ़ाने के लिए बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले आप आंसर की मिला लीजिए कि किसमें कौन सा क्वेश्चन सही है और कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने नंबर आए हैं ना। चलिए पहले क्वेश्चन से मिलाते हैं, जल्दी जल्दी मिलाइएगा। पहले का जो है वो ए है, पहले का ए, ताम्र पाषाण युग। जीएस भी मिलवा दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन से मिलवा दे रहे हैं। पूछा था निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो ताम्र पाषाण युग में तांबे का प्रयोग किया गया था। चलिए दूसरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो दूसरे का सी है, राजगीर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो वो है राजगीर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। तीसरे का ए, मौर्य सम्राट अशोक का। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका है, देखते जाइएगा एक एक क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है आपका, संगमरमर पर पितृ। चौथा क्वेश्चन का आंसर आपका जाएगा ए वाला, शाहजहां। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय हुआ, कब? शाहजहां के शासनकाल में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बस आप आंसर की मिला लीजिए और सब बाद में, सॉल्यूशन बाद में कराया जाएगा। पांचवा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? पांचवे का सी, मुगल सम्राट का। फिर छठा आपका है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो छठे का आंसर है बी, विनोबा भावे। सातवां क्वेश्चन है आपका, दांडी नमक यात्रा के दौरान, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए, सिर्फ आंसर ठीक लगाना है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? 7वें का ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक, 7वें का ए। आइए अगला देखिए जल्दी से। 8वां दिखाई दे रहा सबको? ठीक, 8वां है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई, तो 8वें का है डी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फिर 9 का है डी आपका, क्या है? सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। 9वां हो गया। 10वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? 10वें का ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 10 हो गया, जल्दी जल्दी मिलाइएगा अपने आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? 11वें का सी, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। 12वां मिलाइएगा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? 12 का आपका है सी, निम्न वेग हवाएं। 13 प्रश्न है आपका, 13 नंबर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। अच्छा ठीक, 13 का सी होगा, 5.5 घंटे आगे है। आगे 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो 14 का आपका है डी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हुगली नदी को ना, किसको कहा जाता है बताइए जल्दी से? कोसी नदी को। चलिए 16 नंबर देखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? 16 का सी, राष्ट्रीय विकास परिषद।
17 नंबर, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश 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 क्षेत्र से संबंधित हैं। 17 का ए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। 18 समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को मिलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? 18 का होगा डी, यह सभी हरित क्रांति का हिस्सा, यह सभी ना, बताइए। चलिए 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? 19 का डी, और 20 में कंफ्यूजन इसलिए आंसर नहीं बताया जा रहा, ठीक है, 20 में कंफ्यूजन है। 21 पे आइएगा, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 21 का डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं? राज्यों के मुख्यमंत्री। 22 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? 22 का बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। 22 का बी। आगे चलिएगा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? 23 का सी, वित्त मंत्रालय के अधीन है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? 24 का ए, संसद को। संसद चाहे तो कहीं भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। 25 पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? 25 का डी, 124 अनुच्छेद है। जल्दी जल्दी आप आंसर मिलाइएगा बस। 26 पे आइएगा, 26, तारों का रंग निम्नलिखित में निर्भर करता है उसके तापमान पर। 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस? तो 27 का ए, ग्रीन हाउस गैस। 28 पे आइएगा, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े को प्रभावित करती है। 29 पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वो है नायलॉन नहीं है। चलिए आगे जल्दी जल्दी मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज से। आइए 31 पे आइएगा, 31, ये तो मैथ का है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन करना था और इसका आंसर आएगा 30। और ये स्क्वायर वाला था, इसका आंसर आएगा 100 सी वाला, और ये इसका आंसर आएगा 20। इसमें कहा था 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। एक्स जो है वो 40% व्यक्ति हैं, वाई जो है वो 50% व्यक्ति हैं, और एक्स प्लस वाई जो है वो 10% है। तो एक फिगर ऐसे बनेगा, ये 10% होगा जो एक्स प्लस वाई वाला, और जब 40 से 10 घटाओगे 30% आएगा एक्स वाला, 50 से 10 घटाओगे 40% आ जाएगा वाई वाला। तीनों लोग मिलके पढ़ेंगे 40, 30, 70, 10, 80%, और 100 से परसेंट से घटा देना तो पता चल जाएगा 20% जो अखबार नहीं पढ़ते हैं ना। चलिए अगला ये देखिए, ये परिणाम वाला आएगा 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 5वें का 50, ये 50 आएगा। फिर आपका है 35 नंबर, 35 का आएगा 14.26, अंडर रूट वाला है, अंडर रूट के बाहर निकालना, 14.26 आंसर आएगा। चलिए अब हिंदी पे आइए, 36 नंबर पे आइए, 36 नंबर पे आइए। 36 का है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 36 का डी। फिर कहा है, निम्न किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? 37 का डी, अवलंब, अविलंब, अधर, विलोक्ति। जे 38 पे आइएगा, 38 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? 38 का बी, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? 39 का बी। 40 पे आइएगा, ख्याली पुलाव पकाना। 40 का सी, असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव बनाना मतलब कुछ भी बातें करते रहना, तो 40 का सी। चलिए अगला ये, अब आ गया ये 41 से 65।
इंग्लिश का। तो 41 में आपका आंसर है, ये पैसेज आप पढ़िएगा अपने आप। 41 का बी, वाज कैरोलाइन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो आपका 41 नंबर जो जाएगा वो जाएगा बी आंसर। आइए आगे आइए, 42 पे आइए। 42 क्या कह रहा है? हाँ 42 पे आइएगा, वाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड। 42 का आपका आंसर बनेगा बी। 42 का आपका आंसर बनेगा क्या हुआ? डी। हाँ डी बनेगा, 42 का डी बनेगा। आगे आइएगा 43 पे, गिव सिनोनिम्स फॉर द पार्शियल। 43 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। 43। 44 पे आइएगा, चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंट। 44 का आंसर बनेगा बी, सेटिस्फाई। 45 पे आइएगा, गिव वन वर्ड सुटेबल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड फॉर कंपाइलिंग डिक्शनरी। ये होना चाहिए बायोग्राफी होना चाहिए। 45 का है अच्छा लेक्सिको, हाँ जो डिक्शनरी लिखते हैं उसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। 45 का बी आएगा। फिर 46 पे आइएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? 46 का बी, पत्नी से संबंध है। 47 पे आइएगा, असंगत, ये स्क्वायर वाला जो 100 है यही गलत है और सभी क्यूब है, ये स्क्वायर है। 48 में आएगा शुक्रवार। 48 में आएगा शुक्रवार। 48 में शुक्रवार, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को क्या था? शुक्रवार था। आइए 49 पे आइएगा, 49 का डी, इनमें से कोई नहीं। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल कैलेंडर है। 49 का डी, इनमें से कोई नहीं। 50 बहुत ही आसान था, कोडिंग वाला क्वेश्चन ये जो है, ये प्रश्न बहुत आसान था, इसका सी आएगा, सी। ठीक है, ये भी सॉल्व करा देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। एक एक क्वेश्चन को भी आप आंसर बना लीजिए, सभी मिला लीजिए जल्दी जल्दी। आइए 51 पे आइएगा। 51 दिखाई नहीं दे रहा? अब बताना, अब दिखाई दे रहा है? अब हाँ 51 पे आइएगा। 51 में है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? 51 का बी, इजराइल ने। 51 का बी, इजराइल ने। 52 पे आइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? 52 का सी, गुजरात में। 53 पे आइएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? 53 का डी, चीन ने। 54 पे आइएगा, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? 54 का ए, कोलकाता में। एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा बस, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप मिलाते चलिएगा। बताइए दिखाई दे रहा? चलिए 55 पे आइएगा। 55, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश 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 नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, वो है स्काईलाइट। 55 का ए। 56 पे जाइएगा, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? 56 का सी, मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। 57 पे आइएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? 57 का संस्कृत मंत्रालय द्वारा। फिर आइएगा 58 पे। 58 पे, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? 58 का डी, आईआईटी मद्रास ने। 59 पे आइएगा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? 59 का बी, अमित शाह। 60 पे आइएगा, एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? 60 का ए, गोवा। 61 पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? 61 का सी, यूएई।
61 तक मिला दे, जल्दी जल्दी मिलाते चलो, बस थोड़े से और रह गए हैं। 62 का निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? 62 का बी हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन फोरिंट। 63 पे आएगा स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। 63 का बी। 64 पे लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। 64 का सी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई। 65 का ए 22 मई। 66 पे आइएगा। 66 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? 66 का डी मांजुली नदी द्वीप। दिखाई नहीं दे रहा? 66 का डी। अब दिखाई दिया? आगे आइए 67 पे आइए। 67 पे आइए। नौटंकी निम्नलिखित में से किस, नौटंकी तो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में वैसे भी नौटंकी ज़्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश डैश में है? 68 का ए स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? 69 का ए स्वामी विवेकानंद ने। 70 पे जाइएगा। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 70 का ए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 70 का ए। आइए अब ये एक पैसेज आ गया हिंदी का, पैसेज आप पढ़ते रहना, हम आंसर बता रहे हैं। 71 का सी बनेगा साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? पूरी जानकारी देकर। 72 पे जाइएगा। 72 कह रहा है साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? 72 का ए राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तात्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। 73 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? 73 का बी क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 74 पे आइएगा। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? 74 का बी साहित्य और समाज। 74 का बी साहित्य और समाज। 75 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? 75 का डी इनमें से कोई नहीं। 75 का डी। फिर आइए 76 पे आइए जल्दी से। पैसे सिर्फ सॉल्व कराते रहो, आंसर बता रहा हूँ मैं आपको और आप बाद में करना। जिज्ञासु को साहित्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? 76 का ए संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर 77 सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? 77 का बी क्योंकि साहित्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा हो उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 78 पर आइएगा, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए जल्दी जल्दी। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 78 का डी ये सभी। 79 पे गद्यांश के चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द उपयुक्त है? 79 का डी क्षणभंगुर चिरस्थायी। 80 पर जाइए। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 80 का सी। दिखाई दे रहा सभी को? आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। आइए अब अपनी वो जो सबसे खतरनाक ना, चलिए यह 81 से 85 वाली निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष, वेतन, ईंधन तथा परिवहन, बोनस, ऋणों पर ब्याज, कर। ये डीआई आसान थी, कठिन नहीं थी ये वाली, बस इसमें से थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन किया। पहला प्रश्न है 81 नंबर, कह रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो 81 का सी 28.82 लाख। 28.82 लाख।
82 पे जाइएगा। क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए बस आप लोग। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.6%। फिर अगला है 83 नंबर। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना था? कितना प्रतिशत? 68.33% था। कितना? 68.33%। 83 नंबर तक हो गए हैं, जल्दी आइए। 84 85 देखते हैं। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना रहा? 84 का सी 738.44 रहा। 738.44। 85 पे आइएगा। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात क्या है? 109:151। आप आंसर मिला लो। अभी मैं DI की क्लास अपलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल फिगर वेल मेंटेन बनवा के उसके बाद एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, निश्चिंत रहो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। कल वाले बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा जिनका कल पेपर है। आगे बताया जाए। आइए अब हम लोग बता रहे हैं 86 से 90 वाला। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 86 से 90 पे आइए। 86 का देखिएगा, कह रहा 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? डी वाला आंसर बनेगा 25:36। 87 बहुत बड़ा प्रश्न है। कह रहा ऑटो और क्यूड के दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे की शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑटो और क्यूड द्वारा एक दूसरे के मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय का अंतर क्या है? 87 का आंसर बनेगा सी 0 घंटा। आइए, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, इनको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ेगा। अभी कराते हैं, परेशान मत हो, धैर्य बनाओ, आंसर मिला लो, अभी कराते हैं। दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा उसके औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? 88 का डी। 88 का डी हमें लगता है सी बनना चाहिए। 88 का, हाँ 88 का सी बनेगा। 56:99 बनेगा। 89 पे आइए। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय की करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर क्या है? 89 का डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 पे आइएगा। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या है? 90 का बी 18:25। सारे क्वेश्चंस मिला लीजिए, अभी सब सॉल्व करा दिया जाएगा। अब 91 पे ये वाला फिगर है, निम्नलिखित रेखा आलेख, ये वाला फिगर देख लो, ये वाला मिलवाने जा रहे हैं, जहां पे आपको दिया कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो 91 पे आइएगा। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? सी 5300। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। इससे पहले वाला जो कार वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेवल पे था और हमें लगता है 3 DI नॉर्मल ही थी, 1 DI कठिन थी कार वाली। ये आइए 92 पे आइएगा, एक एक को मिला लो बस। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम थी? 92 का बी 2002। 93 पे आइएगा। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 93 का 1%। 94 पे आइएगा। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? 94 का बी 96.15%। 95 पे आइएगा। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या था? 20%। 20% है ऑप्शन में।
डी होगा इसका। फिर 9/13, 9/13 डी वाला आंसर होगा। हाँ आइए अगला, आइए 96 से 100 वाला, 95 तक मिला लिया सभी लोग। चलिए 96 वाला, अब ये वाला है, ये वाला फिगर जो एक बार आरेख आया था। चलिए इसको मिलाइएगा। 96 कह रहा 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट आई? 20% बनेगा, सी वाला आंसर बनेगा इसका। क्या? सी वाला 20%। आगे समझिएगा। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो है 2012 और 2017। ये वाली बहुत आसान दी आई थी। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि, बी 137.5 ने पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये जाएगा 2017, 99 का डी। लास्ट, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? 100 का डी। अब पूरे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलवा दिए गए हैं। 2 DI तो सेम टू सेम आई, ये वाली DI तो मैंने अभी हाल ही में पढ़ाई थी, और 2 DI आपकी सेम टू सेम आई है, और 2 DI में उन्होंने बदलाव करके दिया। हमने पहले बताया था 2 DI जो है आपके पेपर में वो नॉर्मल आएंगी, 2 DI अच्छे लेवल की आएंगी, और 2 DI अच्छे लेवल की आएंगी। तो आने वाले जो 2-3 पेपर अभी बाकी हैं उसको देखते हुए थोड़ा सा बच्चे और मेहनत कर लें। अभी समय है 1-2 DI और देख लें। हमने बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाई है। अगर उस लेवल तक आपने DI पढ़ रखी है तो आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, बस थोड़ा सा समझना था DI को। चलिए शाम तक DI के एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, फिर उसको देख के जाइएगा। दोनों 4 ये और 4 जो शाम को आएंगे, 8 DI की क्लास अपलोड हो जाएगी शाम को। ठीक है, चलिए इसको मिला लीजिए और कमेंट करके बताइए कि कितने कितने नंबर पाए हो आप लोग।